जादू और जिन्नात यूं तो दुनिया के हर खित्ते के एक बड़े तबके की दिलचस्पी का बायस हैं, लेकिन खास तौर पर बरसगीर के लोगों के लिए इसमें दिलचस्पी का गैर मामूली सामान मौजूद है। हम में से अक्सर इस बात के हामी नजर आते हैं कि जिन्नात इंसानों में हलूल करके उनसे अजीबो गरीब हरकत करवाते हैं। हदीस शरीफ में भी आया है कि शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। जादू पर हक है और इसका जिक्र कुरान करीम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में भी आ चुका है। आज के साइंसी दौर में अगर लोग शऊरी तौर पर जादू को तस्लीम ना भी करें, तब भी हमारे लाशऊर में कहीं न कहीं इसका खौफ जरूर मौजूद होता है। जादू का ख्याल आते ही जहन में एक सुइयां गड़ा हुआ पुतला वगैरह आता है। हर बिगड़ा हुआ काम हमें अपने किसी दुश्मन की कारस्तानी दिखाई देता है और इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि ज्यादातर अफराद जो इस वहम में मुब्तला होते हैं, दर हकीकत इस मामले में सिर्फ इसलिए मुलविस होते हैं कि इनको लगता है कि इन पर किसी ने जादू करवा रखा है और वो इसका तोड़ करने के लिए किसी भी आमिल या बाबे का सहारा लेते हैं और इस नतीजे में ना सिर्फ अपनी जान माल का नुकसान करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ बाज़ औक़ात अपनी इज्जतें तक लुटवा बैठते हैं। हम सब अपने नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं और अपनी आज की वीडियो में हम आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक ऐसा आसान सा अमल बताएंगे जो अगर आप रात सोते वक्त कर लेंगे तो जिस शख्स ने भी जादू किया होगा उसकी इलामात आपको इंशाल्लाह ख्वाब में नजर आ जाएंगी। इसके साथ साथ हम अपनी आज की वीडियो में आपको जादू से रिलेटेड ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली का एक वाकया भी सुनाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह तफसीलात में जाने से कबल आपसे एक गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन को प्रेस करके और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी तारीखी, इस्लामी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। ख़वातीन और हज़रात, आज के साइंसी दौर में जब हर दिमाग में तशकीक ने जन्म लिया हुआ है तो लोग जादू और इससे रिलेटेड चीज़ों को यकसर मुस्तरद कर देते हैं और इसको सिर्फ वहम और दिमाग की खाम ख्याली करार देते हुए इन पर ज्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन ये अप्रोच भी गलत है। जादू एक ऐसी चीज है जिसका जिक्र कुरान करीम में आया हुआ है, बल्कि कुरान करीम की 2 सूरतें तो उम्मत मोहम्मदी को अनायत ही इसीलिए हुई थी कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी लुबैद बिन आसाम और उसकी बेटियों ने एक दफा जादू करने की कोशिश की थी। तो वो तमाम सामीन जिनके जहनों में जादू के बारे में शक रहता है कि क्या ये वाकई एक हकीकत है या कोई महज अफसाना है, तो उनके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का किस्सा सुनाते हैं कि कुरान करीम की सूरह फल्क और सूरह नास उस वक्त नाजिल हुई जब लुबैद बिन आसाम यहूदी और उसकी बेटियों ने हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की कोशिश की और आपके जिस्म मुबारक पर उसके असरात जाहिर होना शुरू हुए। अल्लाह ताला का पैगाम लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने अर्ज किया कि एक यहूदी ने आप पर जादू किया है और जादू का कुछ सामान वो फलां कुएं में एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा और उन्होंने कुएं का पानी निकालने के बाद पत्थर उठाया तो उसके नीचे से खजूर के गुच्छे की थैली बरामद हुई। उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक जो कंगी से बरामद हुए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंगी के चंद दंदाने और एक डोरा जिसमें 11 गिरहें लगी हुई थी और एक मोम का पुतला जिसमें 11 सुइयां चुभी हुई थी। ये सब सामान पत्थर के नीचे से निकला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हाजिर कर दिया। उस वक्त अल्लाह ताला ने ये दोनों सूरतें नाजिल फरमाई। इन दोनों सूरतों में 11 आयतें हैं। सूरह फलक की 5 आयत हैं और हर एक आयत पढ़ने के साथ साथ एक एक गिरह खुलती जाती थी, यहाँ तक कि सब गिरहें खुल गईं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस अमले बद और जादू के असरात खत्म कर दिए गए। तो वो तमाम अहबाब जो जादू के बारे में यकीन नहीं रखते, अगर वो सूरह फल्क और सूरह नास के तर्जुमे का बगौर मुतालिया करें तो सूरह फल्क में मखलूकात के शर से अल्लाह अज़्ज़ व जल की पनाह तलब की गई है और रात के अंधेरे से, जादू से, चुगली करने वालों से और हासदीन के शर से पनाह मांगी गई है। यानी ये वो अल्फाज हैं जो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे हबीब के दहने मुबारक से हमें अता फरमाए। इसी तरह सूरह नास में भी पनाह तलब की गई है। उसमें शैतान और उसके गिरोह से बचने के लिए जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं और उनको बहकाते हैं, उनसे पनाह मांगी गई है। और इस उम्मत मोहम्मदी के लिए ये इनाम है कि दोनों सूरतें ना सिर्फ जादू के लिए बल्कि दूसरी आफतों में भी काम आती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने अपने एक सहाबी सैयदना अकबा बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि ए अकबा, इन दोनों सूरतों के साथ पनाह मांगा करो कि किसी ने इन दोनों के साथ पनाह मांगने वालों की तरह पनाह नहीं मांगी। तो अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का ये वाक़या सुनाकर हम अपने सामईन से पूछना चाहते हैं कि क्या अब भी आपके ज़हनों में जादू के बारे में कोई शक मौजूद है? क्या आप जादू को हकीकत समझते हैं या अब भी आप ये समझते हैं कि जादू महज खाम ख्याली और वहम गुमान है? अपने ख्यालात का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि हमारे सामईन किन खतूत पर सोचते हैं। दोस्तों, अब आते हैं इस तरफ कि अगर खुदा न खास्ता आपके दिल में ये ख्याल गुजरे कि आपके ऊपर या आपके किसी अजीज के ऊपर किसी ने जादू करवा दिया है, तो उसका किस तरह पता चलवाया जाए, बजाय इसके कि आप जाली बाबों, नकली फ़कीरों के पीछे भागते फिरें और अपने वक्त, अपनी जान माल का नुकसान करवा बैठें। आपको एक आसान सा कुरान हकीम की कुछ आयात बताते हैं और एक आसान सा अमल बताते हैं जो आपने सोने से कबल करना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे कि ख्वाब में ही आपको कुछ ना कुछ इशारा ज़रूर मिल जाएगा। निहायत ही मुख्तसर और आसान सा अमल है और कोई भी इसको परफॉर्म कर सकता है क्योंकि इसकी इजाज़त भी आम है। बस आपने करना यह है कि अगर आप इस अमल को करने का इरादा रखते हो तो अपना नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज दें ताकि आपको रूहानी तौर पर इस अमल की इजाज़त हासिल हो जाए। आपने करना यूँ है कि रात जब सोने का कसद करें तो पाक साफ होकर बावजू होकर आपने सबसे पहले 5 बार अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने अल्लाह ताला के 2 सिफाती नाम या जब्बार और या कहार का 300 मरतबा विर्द करना है और फिर इसी हालत में यानी बावजू और पाक साफ रहते हुए बगैर किसी से बातचीत किए आपने सो जाना है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपको ख्वाब में जादू के असराते बद के बारे में कोई ना कोई इशारा ज़रूर दिखाई देगा। हो सकता है आपको वो जगह दिखा दी जाए जहाँ पर वो जादू दफन किया गया है या उस शख्स का चेहरा नज़र आ जाए जिसने ये अमले बद किया है। तो दोस्तों, ये वो मुख्तसर सा आसान सा अमल, वो तस्बीह है जो आपने परफॉर्म करनी है। आपको एक बार फिर याद दहानी करवा दें कि अगर आप इस अमल को करने का इरादा रखते हैं तो अपना नाम लिखकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेज दें। इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको ख्वाब में कोई इशारा मिलता है और आपको यकीन हो जाता है कि आपके घर पर जादू करवाया गया है तो इससे बचने का भी आपको अमल बताते हैं कि आपने कुरान करीम की सूरह बकरा की 10 बार तिलावत करनी है और फिर पानी पर दम करके अपने घर वालों को सुबह निहार मुंह वो पानी पिलाना है। इसी तरह अगर आपको घर के किसी हिस्से पर जादू के असरात नजर आए तो आपने वही पानी वहां पर छिड़क देना है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे कि चंद दिन के अंदर अंदर कलाम अल्लाह की बरकत से आपके घर से जादू के असराते बद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, हमेशा याद रखिए कि शैतानी कुव्वतें अपना वजूद जरूर रखती हैं और ये निहायत ताकतवर भी होती हैं, मगर मोमिन इंसान और अल्लाह ताला के कलाम पर ईमान रखने वाला शख्स और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क करने वाला शख्स इन तमाम कुव्वतों पर भारी होता है। चुनाचे ये जो 2 अमाल, 2 वज़ाइफ आप तक पहुँचाए गए हैं, अगर आप कामिल यकीन के साथ इनको करेंगे तो ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती कि आप इन शैतानी कुव्वतों को तस्खीर कर लें और बजाय किसी जाली फ़कीर, आमिल या बाबे के पीछे घूमने के कलाम अल्लाह की बरकत से खुद आप इनको शिकस्ते फाश दे सकते हैं। अब वीडियो के इख्तिताम से पहले हम आपको मुख्तसरन वो जादू की इलामात बता देते हैं जो आम घरों में ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि हमारे बहुत से सामीन ने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जादू की कुछ निशानियां भी ज़रूर शेयर करें। हम इन इलामात की तरफ इशारा करते जाएं जिनसे ज़ाहरी तौर पर अंदाज़ा किया जा सकता है कि शायद जादू का मामला चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जादू की सिर्फ यही चंद किस्में हैं, बल्कि इनका तज़किरा महज अपने सामीन को जादू की पहचान के करीब तर लाने के लिए कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली पहचान तो ये है कि बाज़ दफ़ा जादू की वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत और फूट पैदा कर दी जाती है जो चलते चलते तलाक तक जा पहुँचती है। अगर आप देखें कि मियाँ और बीवी बात बेबात पर लड़ पड़ते हैं या बिला वजह एक दूसरे पर नुक्ताचीनी और एतराज़ात की बौछार करते हैं तो पानी सरों से ऊंचा होने से पहले पहले जो अमाल, जो वज़ाइफ आप तक पहुँचाए हैं उनका इंतखाब कर लें तो बेहतर है। इसी तरह बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी में मुश्तरका नफरत की बजाय यकतरफा नफरत का अमल किया जाता है। अगर मियाँ पर जादू किया गया हो तो वो बीवी से नफरत करने लगेगा और बीवी पर किया गया है तो वो खामन से नफरत करने लगेगी। घर में दिल नहीं लगेगा। अगर आपको भी कुछ ऐसी फीलिंग्स हों तो फौरी तौर पर कलाम अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए। इसी तरह कुछ बदबख्त लोग किसी से इंतकाम लेने के लिए उस पर नामालूम बीमारी मुसल्लत कर देते हैं। इस बेसमत और नामालूम बीमारी का कोई सिरा पकड़ा नहीं जाता। कभी सर में तकलीफ होती है तो कभी घुटनों में, कभी मैदे में दर्द है तो कभी कमर जाती रहती है। एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी आ दमकती है। अक्सर औकात बीमारी डॉक्टरों की समझ से भी बाहर होती है और
मेडिकल टेस्ट में भी जाहिर नहीं हो रही होती। अगर आपको कोई ऐसा मसला दरपेश हो तो आपसे गुजारिश है कि फौरन किसी माहिर मौलिज से रुजू कीजिए या फिर जो अमाल जो वज़ाइफ हमने आपको इस वीडियो में शेयर किए हैं उन पर अमल पैरा हो जाइए। इसी तरह जादू की दीगर अलामात में से एक है कि बाज़ दफ़ा सहर से जिस्म पर इसरात मुरतब होने की बजाय कपड़े कटना शुरू हो जाते हैं। अलमारी में पड़े पड़े कपड़े कभी ऐसे कटते हैं जैसे किसी ने रेजर से काटे हों और कभी गुलाई में माहिर दर्जी की तरह कपड़ा कटा होता है। बाज लोगों के कपड़े कटने के बजाय जलना शुरू हो जाते हैं और बाज दफा जिस पर जादू किया गया हो उसके बदन पर, उसके कपड़ों पर या उसके घर की दीवारों वगैरह पर अचानक ऐसी जगह खून के छींटे गिर पड़ते हैं जहां किसी के बाहर से फेंकने का इम्कान भी पैदा नहीं हो सकता। अगर आपके घर में कपड़ों पर या बदन पर खून के छींटे नजर आएं तो ये खतरे का वाज़े अलार्म है। इसलिए अपने तमाम सामीन से, तमाम नाजरीन से हमारी गुजारिश होगी कि कुरान और सुन्नत से साबित शुदा जो अमाल हमने आज की वीडियो में आप तक पहुंचाए हैं इन पर फौरी अमल कीजिए। ख़वातीन हज़रात, हम सब की आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको एक ऐसा अमल बताया कि जो अगर आप रात सोने से कबल करें तो इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ आपको ख्वाब में जादू के बारे में कोई ना कोई इशारा ज़रूर मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से जादू के बारे में एक वाक़या भी आपके साथ शेयर किया। इसके साथ साथ हमने आपको जादू की कुछ अलामात, कुछ निशानियाँ भी पहुँचा दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इस वीडियो से इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आपसे एक गुजारिश और करेंगे कि आपने रेड बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करना है ताकि आप हम सब के सब्सक्राइबर बन जाएं और अपलोड होने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। किसी नए मौजू पर गुफ्तगू के लिए दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक हम सब के साथ जुड़े रहिए।